Good morning students, how are you? Today we are going to discuss about memory and storage devices, which is chapter 1, and this class belongs to class 5. Okay, now we are going to start our chapter 2, what is memory and storage devices. In this we have to discuss about how the memory works and its working mechanism. Okay, so in this by definition, first thing we have to go by definition. Okay, तो पहले हम चलते हैं इसका परिभाषा क्या होता है मेमोरी का. ठीक है, यहाँ दिया हुआ है स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड एंड स्टोर डाटा फॉर करंट एंड फ्यूचर यूज. तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या करता है, आपका डाटा को स्टोर करता है किसके लिए, फ्यूचर यूजेस के लिए और आपके मेन मेमोरी में उसको स्टोर करके रखता है. अब हम जब चाहें कोई भी डाटा को हम मेन मेमोरी से रिकॉल कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपने कोई फ़ोटो क्लिक किया, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो फ़ोटो आप कभी भी उसको सर्च करें तो आसानी से वो एक्सेसिबल हो आपके लिए, आपको आसानी से मिल जाए. इसके लिए क्या करेंगे आप, तो उसको आप स्टोर करके रखेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. एवरी स्टोरेज डिवाइसेस हैज़ अ फिक्स कैपेसिटी टू स्टोरेज डाटा. और डाटा को स्टोर करने के लिए क्या होता है ना, एवरी स्टोरेज डिवाइसेस का क्या होता है, एक फिक्स्ड कैपेसिटी होता है. यानी उसका जो है ना एक सीमित होता है, उसको सीमित किया जाता है कि हाँ आप में इतना ही स्टोरेज. जैसे हम बाल्टी में अगर हम एक उदाहरण के लिए एक बाल्टी लेते हैं, ठीक है, तो बाल्टी में क्या करते हैं, अब उसमें जितना पानी आएगा उतना ही तो उसमें भर सकते हैं. अगर मान लीजिए बाल्टी के कैपेसिटी से ज़्यादा पानी करेंगे तो क्या होगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, पूरे बाल्टी से बाहर निकलने लगेगा. ठीक है, तो ये समझ में आई. इसके डेफिनेशन से हम डेफिनेशन आपको बताया गया. आगे चलते हैं. आगे दिया गया है डाटा के बारे में. डाटा क्या होता है, तो डाटा क्या होता है, रो फैक्ट्स एंड फिगर होता है. ठीक है, डाटा क्या होता है, रो फैक्ट्स एंड फिगर होता है. इंस्ट्रक्शन के बारे में दिया है. इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कमांड्स दैट टेल द कंप्यूटर टू वर्क ऑन. और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, रिजल्ट और आउटपुट. ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हो गया एक प्रोसेस साइकिल. प्रोसेस साइकिल किसको कहते हैं, जिससे कंप्यूटर प्रोसेस करता है उसको प्रोसेस साइकिल कहते हैं. ठीक है, तो प्रोसेस साइकिल में क्या होता है, डाटा जो होता है वो एक स्मॉल यूनिट होता है. जैसे हम कोई भी चीज़ ABCD इंटर करते हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड की मदद से, तो क्या होता है, वो एक डाटा होता है. ठीक है, उस डाटा से हम बस वो एंट्री हुआ, वो प्रोसेस नहीं होता है. ठीक है ना. अगर हम इसको फिर क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हाँ ABCD को आप जो है ना उसको स्टोर कीजिए. ठीक है, मीनिंगफुल डाटा में उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं. जैसे कोई नेमिंग वर्ड हम डालते हैं ABCD, अल्फ़ाबेट की मदद से ही तो ABCD हम लिख पाते हैं ना. तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, नेमिंग वर्ड, जैसे आपका कुछ नाम होगा, जैसे आयुष नाम होगा या फिर राम श्याम कुछ भी नाम होगा, तो क्या करते हैं हम लोग इसी से एंट्री करके फिर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसको स्टोर कीजिए. और फाइनली हमें क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोसेसिंग के बाद. ठीक है, तो इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल या फिर प्रोसेसिंग साइकिल कह सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. आपका लास्ट चीज़ इस स्लाइड में जो दिया गया है वो है द मेमोरी ऑफ स्टोरेज यूनिट कॉल्ड अ बाइट. ठीक है, एक अब देखिए मेमोरी क्या होता है, हर एक चीज़ का यूनिट होता है. ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी को बाइट्स में या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी को हम लोग बिट कहते हैं. ठीक है, बिट से बाइट बनता है, बाइट से फिर किलोबाइट बनता है, मेगाबाइट, इसी तरह सो ऑन जो है मेमोरी का जो स्पेसिफिक यूनिट है वो बढ़ते चला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग. अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कैसे कैसे जो है ना मेमोरी को कैसे कैसे इंक्रीज किया जाता है. ठीक है, कैसे डिनोट किया जाता है और वो कितने के बराबर होता है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं. बाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है और टेराबाइट है. ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं आपको समझाने के लिए कि किस तरह से जो है ना मेमोरी के यूनिट्स होते हैं, कितना 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 कौन सा यूनिट होता है, इसी प्रकार. ठीक है, तो इसी प्रकार ये आगे बढ़ता जाता है. ठीक है ना. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. टाइप्स ऑफ मेमोरी है. ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, कितने टाइप्स की मेमोरी होते हैं उसके बारे में दिया गया है. ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या क्या होता है उसके बारे में देखेंगे. कंप्यूटर मेमोरी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. ठीक है ना, कंप्यूटर का मेमोरी कितना, 2 भागों में बांटा गया है. ठीक है ना. अब कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ा, क्या होता है कंप्यूटर मेमोरी, जो कि किसी हमें डाटा को स्टोर करके रख सकता है, किसके लिए, फ्यूचर यूसेज के लिए. ठीक है, तो इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं कंप्यूटर मेमोरी में. पहला होता है प्राइमरी
जिसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है सेकेंडरी, ठीक है, उसमें एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी, इसको हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी, ठीक है। इसको कहा जाता है प्राइमरी स्टोरेज। अगर मान लीजिए हम भी कोई भी डाटा को इंटर करते हैं तो ये यहीं पर जाता है, ठीक है। ABCD इंटर किया तो वो कहाँ गया? प्राइमरी इंटरनल मेमोरी में जाता है, ठीक है। उसके बाद जाते हैं दिस मेमोरी इज एक्सेस फर्स्ट और डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर। और ये क्या होता है, अब जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसी को एक्सेस किया जाता है, ठीक है, इसको कंप्यूटर द्वारा एक्सेस किया जाता है, ठीक है। अब इसका क्या होता है, लिमिटेड कैपेसिटी होता है, एक लिमिट में ही इसकी कैपेसिटी को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दिस मेमोरी कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स, और इसके 2 तरह के होते हैं, इसको कैटेगराइज किया जाता है 2 टाइप्स में, ठीक है। अब इसको देखते हैं आगे। अब है इंटरनल मेमोरी दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज इंटरनल मेमोरी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में। इंटरनल मेमोरी के 2 पार्ट्स हैं, रैम है और रोम है, ठीक है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इंटरनल मेमोरी के 2 पार्ट्स होते हैं, रैम और रोम, ठीक है। अब रैम के बारे में जानेंगे, व्हाट इज रैम। अब रैम के बारे में दिया गया, दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर वेयर डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन इज स्टोर, ठीक है। ये क्या होता है, मेन मेमोरी होता है कंप्यूटर का, जहाँ पर डाटा इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर किया जाता है, ठीक है। और दिस इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU, और इसको CPU क्या करता है, डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इट इज कॉल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि वो CPU से ही एक्सेस हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको रैंडम और रैंडम मैनर में क्या करता है, ये रिकॉर्ड्स को रिकॉल करता है, ठीक है। तो इस प्रकार होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसको क्या होता है ना, ये मान लीजिए ये कि मेन मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम कुछ भी इंटर करते हैं तो यहीं जाता है। और ये क्या होता है, नॉन परमानेंट होता है। जैसे मान लीजिए बिजली कट गई या फिर कंप्यूटर को हम लोग बिना डाटा को स्टोर किए हुए, सेव किए हुए अगर हम कर देते हैं तो ये यहाँ से चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, नॉन परमानेंट मेमोरी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इस मेमोरी के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी दिया गया है यहाँ पर जितना समझा सकते थे मैंने समझाया, ठीक है। टेम्पोररी होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से पहले है रीड ओनली मेमोरी के बारे में दिया गया है। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, रोम के बारे में दिया है, दिस मेमोरी इज इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड रीड, ओके। अब इस इंफॉर्मेशन के बारे में क्या कर सकते हैं हम लोग, रीड कर सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन को हम लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी एंड डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द कंप्यूटर। और ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है, CPU के द्वारा, ठीक है। तो CPU से ये भी डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है, ठीक है। और यहाँ एक मुख्य डिफरेंस क्या है दोनों में, मुख्य जो बदलाव है दोनों में, दोनों अंतर है जो, वो क्या है कि ये क्या होता है, परमानेंटली डाटा को स्टोर कर सकता है कंप्यूटर। अगर स्विच ऑफ भी हो गया तो वहाँ पे स्विच ऑन, अगर स्विच ऑफ हो गया तो वो डाटा आपका क्या होगा, इरेज हो जाएगा, ठीक है। यही एक मेन अंतर है, इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी और उसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम के बारे में दिया है, क्या क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम। PROM है, इसके फीचर्स दिया है, ठीक है। EPROM है, PROM मतलब क्या होगा, प्रोग्रामेबल रोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, EPROM दिया हुआ है। EPROM क्या हुआ, आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है, इसके फीचर्स दिए हुए हैं, रिकॉर्ड डाटा करता है, ठीक है, प्रोग्राम्ड, ये सारी फीचर्स है, ठीक है। EPROM है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ठीक है, रिकॉर्ड डाटा करता है। ये सारी फीचर्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे पूछ लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये VBI है आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में दिया हुआ है आपको, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, सिंस प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी। प्राइमरी मेमोरी का क्या होता है, एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा को होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। सम अदर फॉर्म ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू बी स्टोरिंग डाटा एंड प्रोग्राम्स इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। अब क्या होता है ना, कुछ अमाउंट ऑफ डाटा होता है जिसको क्या करता है, ये
कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी ये अपने पास क्या स्टोर करके रखता है, ठीक है। इसीलिए दिस मेमोरी इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, और इसीलिए इसको सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये डाटा को जो है ना परमानेंटली स्टोर करके रखता है। हियर द डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर फ्यूचर रेफरेंस, और क्या स्टोर करके हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को आप स्टोर करके रखेंगे तो फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं ना इजीली, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए किसी चैप्टर का फेयर बनाते हैं तो क्या उसको फ्यूचर में इजीली एक्सेस कर सकते हैं ना, देख सकते हैं ना, हाँ हमने क्या पढ़ा था। एक बार आप 1 से 2 बार देखेंगे तो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि क्या क्या होता है इन सारी चीज़ों में, उसको दिखाया गया। एक्सटर्नल एंड सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज को दिखाया गया, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। एक्सटर्नल और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैव अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी होता है प्राइमरी मेमोरी से, यानी प्राइमरी मेमोरी से जो है ना ज़्यादा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी की, ठीक है। सब एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में दिया गया नीचे में, देखिए क्या क्या है। पहला है एक्सटर्नल डिवाइसेस में, पहला क्या दिया हुआ है आपका, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव दिया, इसके फीचर्स दिए हुए हैं, उन सब चीज़ों को आप अच्छे से देखेंगे। ये इसका फिगर हो गया, ठीक है। उसका CD रोम दिया, ये है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है। इसको फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। अवेलेबल 2 फॉर्म्स होता है, रीडेबल फॉर्म में होता है और रीडेबल एंड राइटेबल फॉर्म में होता है, 2 फॉर्म में होता है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट है DVD, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, और ये CD के सिमिलर होता है। लेकिन मुख्य अंतर क्या होता है दोनों में, इसकी जो है DVD की जो है ना कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है और CD की स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। CD की 700 MB होती है और DVD की 4.7 GB होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्लैश ड्राइव के बारे में दिया हुआ है। फ्लैश ड्राइव क्या होता है, तो फ्लैश ड्राइव क्या होता है, ये पेन ड्राइव जनरली आप लोग समझते होंगे, ठीक है। अब इसका तो कैपेसिटी ज़्यादा आजकल आता है, लेकिन आप लोग इतना ही समझिए, ठीक है। पेन ड्राइव से हम क्या करते हैं, ये क्या होता है, पोर्टेबल डाटा स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। आप इजीली क्या करते हैं, पोर्ट कर सकते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह। बस पेन ड्राइव को इंसर्ट कीजिए कंप्यूटर में, और जो भी डाटा आप चाहते हैं ले जाना एक जगह से दूसरे स्थान पे, तो आप इजीली ले आ सकते हैं, ठीक है। डाटा इन देख रीडेबल, इसको इस फॉर्म में होता है और ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये छोटा होता है और ईजी टू पोर्ट होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट थिंग हम देखेंगे लेट्स रिकलेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके चैप्टर का और आपके समझ को विकसित करने के लिए। अगर मान लीजिए कम समय है आपके पास तो इसे आप पढ़ लेंगे तो अच्छी पूरे चैप्टर का जो है निचोड़ आप समझ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन होता है पूरे चैप्टर का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड एंड स्टोर द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस क्या करता है, होल्ड एंड स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है मेमोरी इज द फिक्स कैपेसिटी ऑफ हाउ मच डाटा स्टोरेज डिवाइस कैन होल्ड, और मेमोरी क्या शो करता है, क्या दिखाता है कि कितना अमाउंट में डाटा को स्टोर किया सकता है। तीसरा है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज बाइट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज बाइट होता है, ठीक है। चौथा होता है रैम एंड रोम आर टाइप्स ऑफ इंटरनल, और रैम और रोम क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी के जो होता है टाइप्स होता है, इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी का रैम और रोम, ठीक है। चौथा एक्सटर्नल मेमोरी का है, क्या क्या दिया हुआ है, हार्ड ड्राइव होता है, CD रोम होता है, DVD होता है, फ्लैश ड्राइव, ये सब क्या होता है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है, ठीक है। अब आप लोग क्या है ना इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी पे थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, उसको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये कन्फ्यूज़न का चीज़ है। एक्सटर्नल और इंटरनल मेमोरी अच्छे से पढ़िएगा, फुल फॉर्म्स को अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। होप आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। थैंक यू।